हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद अख्तर आसनसोल वेस्ट बंगाल से आप लोगों के सामने आज 15 अगस्त 2024 को मैं आपके सामने एक वीडियो बनाकर पेश कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरजे कोर मेडिकल कॉलेज का जो घटना है उसके ऊपर चंद रोशनी डालने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो हादसा हुआ है, ये जो घटना हुआ है, ये बहुत शर्मसार करने वाला घटना है। हमारे वेस्ट बंगाल में औरतों का पूजा किया जाता है। हमारे वेस्ट बंगाल में औरतों का पूजा ज़्यादा होता है, दुर्गा पूजा, काली का पूजा। लेकिन इसी बंगाल में, बंगाल के कॉलेज जो कलकत्ता के आरजी कोर मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ एक मेडिकल स्टूडेंट जो 36 घंटा कंटिन्यू काम करती है मेडिकल कॉलेज में, और काम करने के बाद जब वो थक जाती है 36 घंटा काम करने के बाद, तो उसे रेस्ट रूम में आराम करने के लिए वो सोचती है, लेकिन उस कॉलेज में रेस्ट रूम वगैरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो वो क्या करती है कि आराम करने के गर्ज से कॉन्फ्रेंस हॉल में आराम करने के लिए चली जाती है, और उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में उसके साथ एक दर्दनाक हादसा, कहीं हादसा नहीं, उसके साथ एक बहुत ख़तरनाक साजिश हो जाता है, और उसके साथ बलात्कार करके उसकी मर्डर कर दी जाती है। उस डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के साथ मर्डर हो जाता है बलात्कार के बाद। उस लेडी डॉक्टर के साथ सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, उस लेडी डॉक्टर का ही नहीं बलात्कार हुआ, बल्कि हर आम इंसान जो सोचता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें, और वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन इस तरह का हादसा जब सुनने को मिलता है तो हर बाप का जो दिल होता है बैठ जाता है, और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम अपनी बच्ची को जिस मेडिकल कॉलेज में तालीम के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए भेज रहे हैं, क्या वहाँ इंसान है या इंसान के शक्ल में हैवान भी वहाँ है। क्योंकि हैवान तो है, समाज में इंसान के शक्ल में हैवान है, जिसका बहुत ही जिंदा मिसाल संजय रॉय हैं, जो पुलिस का एक वॉलंटियर पुलिस का एक कैडर होता है, लेकिन उसका पकड़ पुलिस डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा है कि इस मर्डर का मेन एक्यूज़ जो है, मेन जो मर्डर का जो सुई जो है इसी के ऊपर जाकर रुक रही है। उसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय ये तमाम घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने घर में आराम से सोता है, भागने की भी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे साथ बहुत से लोग हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पद के लोग हैं। क्योंकि ये संजय रॉय जो है ये सिर्फ पुलिस का एक वॉलंटियर पुलिस ही नहीं, बल्कि इसका काम दलाली का भी था। ये मेडिकल कॉलेज में बेड दिलाना, किसी पेशेंट को अगर बेड नहीं मिला तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में बेड दिलाना, ये तमाम तरह का पैसा लेके काम करने का काम ये संजय रॉय करता था। और जिस जगह से इस मेडिकल छात्रा की बॉडी मिली है, मतलब जिस दर्दनाक तरीके से उसका मर्डर किया गया है, तो उसका प्राइवेट पार्ट तक को मतलब जख्मी कर दिया। उसका आँख से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा है। लेकिन जब ये हादसा होता है तो उसके घर में जो मेडिकल कॉलेज इतला देती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, तो उसकी माँ आती है, कहती है कि मेरी बेटी अगर सुसाइड की है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, लेकिन मेडिकल कॉलेज ने उसकी माँ को उसका शरीर देखने तक नहीं दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और जब फ़ोटो होती है मर्डर के जगह पे, जब फ़ोटो लिया जाता है, तो उस फ़ोटो में और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ दिख रहा है कि ये सिर्फ मर्डर नहीं,
बल्कि ये रेप एंड मर्डर, रेप आफ्टर मर्डर, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। और मर्डर भी इस तरह नहीं, बहुत ही दर्दनाक। उस लड़की के माथे को पकड़कर दीवार से पटक पटक के मारता है, नाक से, चेहरे से, आँख से, चश्मा फूट के आँख से खून निकल रहा था, गला दबा के मारा गया है। और बिल्कुल जिस वक्त वहाँ आदमी गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब पुलिस गए तो उस लड़की के जिस्म में एक भी कपड़ा नहीं था, एक भी कपड़ा नहीं, बिल्कुल नंगी थी। और उसका जिस्म का उंगली, पैर, हाथ, बहुत सारा हड्डियों को तोड़ दिया गया था मारकर। इस तरह का दर्दनाक मर्डर आफ्टर रेप कि आपका दिल दहल जाएगा। आज हमारा बेटा का बर्थडे है, लेकिन हमको खुशी नहीं हुआ उतना। आज 15 अगस्त है। ये खबर को सुनने के बाद बहुत तकलीफ़ हुआ हमारे दिल को कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। हमारे वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो कहती है कि इतवार तक हमको रिपोर्ट चाहिए पूरा मामला का, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इतवार तक इंतज़ार नहीं किया जाएगा, बल्कि ये केस को मैं सीबीआई के हवाले करता हूँ और सीबीआई ही इस मसले को हल करेगा, इस केस को हल करेगा। और देख रेख अब जांच जितनी भी होगी वो सीबीआई के द्वारा ही होगी। और पूरा मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग स्ट्राइक, धरना पे बैठ गए और नारा लगा रहे हैं खिलाफ, मतलब कॉलेज के जो प्रशासन है और पुलिस के खिलाफ। क्योंकि वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस, इसके ऊपर वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी लोग हैं, उन लोगों को कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता मतलब आरजी कोर मेडिकल कॉलेज के जो मतलब संस्था है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सबसे पहले कहा गया कि उसने सुसाइड किया है। अरे भाई, जब सुसाइड किया है तो आप उसकी माँ को देखने दें उसकी बेटी का बॉडी को, लेकिन बेटी का बॉडी को उसकी माँ को देखने तक नहीं दिया जाता है। आप ये वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं डाल दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, सब कुछ दिया हूँ, देखिएगा। माँ को उसका बेटी का बॉडी को देखने नहीं देता है और बोलती है कि हमको बॉडी नहीं देखने दिया जा रहा है। और जब ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, जो फ़ोटो होता है, जो फ़ोटो लिया जाता है, उसमें लड़की की आंखों से खून निकलता दिख रहा है, नाक से खून, चेहरे पे पूरा जख्म, हाथ की हड्डी टूटी हुई, उंगली को फ्रैक्चर कर दिया गया है, पैर के जो दोनों प्राइवेट पार्ट्स जो होता है, वो प्राइवेट पार्ट्स को बिल्कुल जख्म से लहूलुहान, और पैर को भी तोड़ के मतलब ट्रायंगल बना देता है। मतलब इस तरह बुरी तरह से उसको पीटा जाता है। और जो मेन एक्यूज़ है संजय रॉय, जो पुलिस वॉलंटियर और एक एजेंट का भी काम करता है, दलाल का काम करता है, उसको बचाने का भी बहुत कोशिश किया जा रहा था। पुलिस और कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज का जो मतलब वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वो लोग बचाने का हर भरपूर कोशिश किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज जो कलकत्ता के हैं, उनके जो मेन प्रिंसिपल हैं, उनका नाम है डॉक्टर संदीप घोष। उनका नाम है डॉक्टर संदीप घोष। वो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। वो कहता है कि उसको कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने की क्या ज़रूरत थी, कॉन्फ्रेंस हॉल में गया इसलिए ऐसा हुआ। अरे भाई, आप अपने कॉलेज में कोई रेस्ट रूम नहीं बना के रखे हैं। आप रेस्ट रूम नहीं बना के रखे हैं कि कोई भी डॉक्टर हो, लेडी डॉक्टर का अलग रेस्ट रूम होना चाहिए, जहाँ पे वो जब काम करके थक जाए तो उसको रेस्ट करने के लिए एक रूम का ज़रूरत होता है, जहाँ पे नर्स हो, डॉक्टर हो, लेडी डॉक्टर, उन लोगों को रेस्ट करने के लिए एक रूम की ज़रूरत होती है। लेकिन उस कॉलेज में कोई भी रेस्ट रूम नहीं था, जिसकी बुनियाद पर ये बच्ची जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, वो कॉन्फ्रेंस हॉल में आराम करने चली जाती है। अब इतना भद्दा अल्फाज इस्तेमाल करता है डॉक्टर संदीप घोष, खुद को प्रिंसिपल कहता है, और बहुत प्रेशर बनने पर ये क्या करते हैं कि वहाँ से रिज़ाइन देते हैं, रिज़ाइन दे देते हैं उस कॉलेज से। और 8 घंटा भी नहीं होता, 8 घंटा भी नहीं होता है, और उसे दूसरा कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना के भेज दिया जाता है उसी पोस्ट पे। वो प्रिंसिपल था पहले भी,
बाद में 8 घंटा भी नहीं होता है उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना के भेज देता है। जब उस कॉलेज के स्टूडेंट को मालूम होता है तो वो लोग बहुत हंगामा कर देता है और उसके जो प्रिंसिपल के जो रूम का है दरवाज़ा उसको बंद करके सब वहाँ धरने पे बैठ जाता है, बोलता है ना ऐसा करप्ट इंसान नहीं चाहिए। उसी के जो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज के पुराने जो प्रिंसिपल हैं उनका भी कहना है कि ये जो हमारे प्रिंसिपल है डॉक्टर संदीप घोष ये बहुत करप्ट हैं। जो प्रिंसिपल इससे पहले रिटायर किए वो खुद कह रहे हैं कि ये जो संदीप घोष है, ये डॉक्टर संदीप घोष बहुत करप्ट इंसान है। ये बच्चों को ब्लैकमेल करता है। कैसे ब्लैकमेल करता है? नंबर कम देता है, परसेंटेज कम दे के कहता है इतना रुपया दो तब आपको पास करेंगे, इतना पैसा दो तब इस सब्जेक्ट में पास करेंगे। मतलब ये रिश्वतखोर भी है। अब बताइए इतना करप्ट मेडिकल का जो डॉक्टर है और जो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है उसको हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट और हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इतने करप्ट इंसान का साथ देते हैं और 8 घंटा के अंदर उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। बहुत दुख की बात है। हमें और आप लोगों को सोचना है, क्योंकि आज हो या कल हो आपका भी बच्चा या आपकी बच्ची जो पढ़ाई करेगी, पढ़ने जाएगी, जो चाहता कि मेरा भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई करे या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे या जो भी फील्ड में उसको दिलचस्पी है पढ़ने की या तालीम हासिल करके आगे बढ़ने की, आज का डेट में हर संस्था में इस तरह का इंसान के रूप में जानवर या वैसी दरिंदा मौजूद है। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह। सभी नहीं खराब होते हैं लेकिन कुछ हर डिपार्टमेंट में इस तरह का दरिंदा इंसान मौजूद है जो इंसान के शक्ल में तो है लेकिन इंसान नहीं है। उनके अंदर इंसानियत होती ही नहीं है। वो सिर्फ इंसान को शर्मसार करने वाला है और इंसानियत को ख़त्म करने वाला। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी की रेप करके उसको मर्डर कर दिया गया है, वो भी इतना दर्दनाक मौत। क्या एक माँ बाप अपने बच्चे को इसीलिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी जगह भेजता है कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का खौफनाक हादसा हो और उसे इतनी बेरहमी के साथ मारा जाए? ये आज हम लोगों को सोचना है और समझना है और इसके ऊपर आवाज़ उठाना है। देखिए आज का डेट में सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा हथियार है जिसके जरिया आप किसी के भी गुनाह को आप सबके सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और 1 से 2 और 2 से 3 होता है और इसी तरह बढ़ते बढ़ते लाखों की तादाद में इंसान जुड़ता चला जाता है, तब जाकर एक आंदोलन पैदा होता है इस तरह के वारदात के ख़िलाफ़, ताकि आइंदा इस तरह की वारदात ना हो। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जिस किसी के भी बच्ची के साथ इस तरह का वारदात होता है, आप उसकी तकलीफ़ को अल्फाजों में बयान कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं किया ही नहीं जा सकता है उसकी तकलीफ़ को बयान। हम लोग सिर्फ न्यूज़ समझ के सुनते हैं, नहीं, न्यूज़ नहीं है ये, सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये एक आवाज़ होनी चाहिए हम सब की गुनाह के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़। और हुकूमत जो गुनहगार को बचाती है, वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस जो इस गुनहगार को बचाना चाह रहा संजय रॉय को और डॉक्टर संदीप रॉय को, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ है इसका सही इन्वेस्टिगेशन के साथ जिस किसी ने भी, और इसमें कौन कौन शामिल है ये सब कुछ मालूम होगा अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इस इन्वेस्टिगेशन को 100% ईमानदारी के साथ किया जाए तो एक भी मुजरिम नहीं है जो बच सके, क्योंकि हमारे देश के पुलिस और सीबीआई में ये सलाहियत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो चाहे तो पाताल से भी इस मुजरिम को खोज कर निकाल ले। ऐसा नहीं है कि सलाहियत नहीं है, बहुत सलाहियत है। अगर कोशिश करे ईमानदारी के साथ कि नहीं, आज ये जो घटना हुआ है किसी की भी बेटी हो, कल मेरी बेटी के साथ हो सकता है, आपकी बेटी के साथ हो सकता है, किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो संजय राय जैसे लोग हैं ये इंसान के शक्ल में वैसी दरिंदा है, ये नहीं पकड़ा जाता। अगर इसका ब्लूटूथ
जो उस वारदात के जगह पे उस डेड बॉडी के पास अगर नहीं मिलती तो। ये ब्लूटूथ मिला और मिलने के बाद जब जितने भी स्टाफ थे सबका फ़ोन से जब ब्लूटूथ को कनेक्ट किया गया तो नहीं हुआ, लेकिन ये संजय रॉय का जो फ़ोन से ये ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद पुलिस इसको पकड़ती है। ये जो ब्लूटूथ है पहला सबूत था, लेकिन पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये पता चलेगा कि इसमें और कौन कौन शामिल हैं और इसमें कौन कौन शामिल हैं। ये तो तयशुदा बात है कि इस वारदात में पूरे मेडिकल कॉलेज के जितने भी मतलब जो इसके मतलब प्रिंसिपल हो या इसके ऑर्गेनाइजर हैं या जो कोई भी हैं, इसमें जितने डॉक्टर सीनियर हैं वो सब शक के दायरे में आता है। क्योंकि अगर वहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर जो वहाँ 36 घंटा 30 घंटा 28 घंटा काम करती है, मरीजों का सेवा करती है, उसके लिए अगर आराम करने के लिए एक रेस्ट रूम होता तो यह हादसा तक नहीं होता, यह हादसा नहीं होता। लेकिन कॉलेज की लापरवाही और प्रिंसिपल की गैर जिम्मेदाराना बयान कि वो आराम करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल क्यों गए। अरे भाई, उसे आराम करने के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं है कॉलेज में। आप रेस्ट रूम नहीं बना के दिए हैं लेडी डॉक्टर और लेडी नर्स के लिए, तो वो कहाँ जाएगी आराम करने के लिए 36 घंटा के बाद? कहाँ जाएगी? तो उसे लगा कि कॉन्फ्रेंस हॉल है, खाली है, वहाँ जाके आराम कर लेते हैं। लेकिन वहाँ वैसे दरिंदा मिल जाता है जो उसके साथ इतना ख़तरनाक हादसा को अंजाम देता है, इतना ख़तरनाक मर्डर करने के बाद आराम से घर में जाकर सो जाता है। उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी। और जब ये घटना होता है तो पुलिस वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सबूत को मिटाने की काम कर रही है, सबूत को मिटाने का काम कर रहा था। आप अंदाज़ा लगाइए, कॉलेज का प्रिंसिपल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो मुजरिम हैं ये बच नहीं सके, बचकर कभी भी इसे बचाया ना जा सके, कोई इसे बचा ना सके। और जो डॉक्टर है संदीप घोष जो प्रिंसिपल हैं, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, रिज़ाइन करके दूसरे कॉलेज में 8 घंटा के अंदर पोस्टेड हो गया। उसी पोस्ट पे प्रिंसिपल के पोस्ट पर 8 घंटा के अंदर ट्रांसफ़र दूसरे जगह। आप एक जगह से रिज़ाइन देखते हैं, 8 घंटा के अंदर दूसरे जगह आपको पोस्टिंग मिल जाती है। यानी इसमें हुकूमत भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है इस घटना में। अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, और उम्मीद करते हैं कि सीबीआई सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके जितने भी मुजरिमीन हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे, यही उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुजरिम बच नहीं सके। हिंदुस्तान जिंदाबाद।